हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं अंजलि जूटफुल लाइफ से, और आज हमेशा की तरह किसी नए व्यक्ति से आपको मिलवाने जा रही हूँ, जो कि मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड भी हैं। और कहने को वो कहने को नहीं, करने से वो वेल्थ आर्किटेक्ट है। तो एक नया टर्म है मेरे लिए, आज मैंने सुना उनके मुंह से। तो आइए मिलवाते हैं मिसेस लीना कपूर से। लीना जी आइए। लीना जी आर्किटेक्ट हैं। मेरे लिए आज एक नया शब्द है ये। बहुत अच्छा लगा सुन के। हमेशा फाइनेंशियल एडवाइज़र ही समझ पाए हैं, सुना है आज तक। तो बताएं कुछ अपने बारे में। इससे पहले मैं ये बता दूं कि वेल्थ आर्किटेक्ट मिल गया है जूटफुल लाइफ से, और अपने गेस्ट को, क्लाइंट्स को गिफ्टिंग के पर्पज़ से जो भी वो गिफ्ट देंगे वो जूट का एक प्रोडक्ट होगा, जो कि कस्टमाइज होगा इनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो अब चलते हैं, सुनते हैं लीना जी के मुँह से कि क्या है ये वेल्थ आर्किटेक्ट। क्या आर्किटेक्चर आप करते हो लोगों की फाइनेंशियल स्थिति को बढ़ाने के लिए। जी देखिए, एडवाइजरी तो सब दे रहे हैं मार्केट में, बट हम क्या करते हैं, हर जने को, अब किसी के पास समय नहीं है। एवरीबडी वांट्स कि अंडर वन रूफ मुझे सारे सॉल्यूशंस मिल जाए। सो इट मे बी एनीथिंग रिलेटेड टू योर हेल्थ इश्यूज, रिलेटिंग टू योर, कहीं लोन चाहिए आपको, बच्चे की एजुकेशन के लिए कुछ प्लानिंग करनी हो, रिटायरमेंट विच इज़ एन अपकमिंग और बहुत हॉट टॉपिक है आज की मार्केट में, बिकॉज लॉन्जिविटी ऑफ लाइफ बढ़ रही है। नोबडी इज फोकसिंग ऑन दैट। और जो हमारी एज है, ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग इशू आने वाले टाइम में होगा। तो बाय द टाइम हम 60 के होंगे ना, तो हमारी लॉन्जिविटी ऑफ लाइफ दैट विल बी नॉट लेस देन, आज अगर 72 साल है तो उस टाइम कम से कम 66, 76, 80 हो जाएगी। वी नीड टू प्लान फॉर दैट। मुझे लगता है कि लोग इतना भागदौड़ में अपने पैसा कमाने में व्यस्त है, और इन्वेस्ट करने के बीच में मुझे लगता है ज़्यादा जागरूकता थी, पर शायद कहीं ना कहीं इधर मुझे वो कम दिख रही है। एक्चुअली क्या हो रहा है मार्केट में ना, बस इन्वेस्टमेंट करे जा रहे हैं हम लोग, बट प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? नीड बेस। आपकी नीड बेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वाई हो सकता है आपकी नीड अलग हो, मेरी नीड अलग हो, और आज मार्केट में हो क्या रहा है, हम लोग फॉर द सेक ऑफ इन्वेस्टमेंट वी हैव बीन डूइंग इन्वेस्टमेंट। नो, दिस इज़ अ रॉन्ग वे। आइडियली इट हैज़ टू बी गोल बेस्ड। हो सकता है आज मेरा घर खर्च 1 लाख है, हर जने को पता है कि 8 से 10 साल में वो डबल होने वाला है, तो हर जना अपना वैसे कैलकुलेशन करे, एंड देन वी नीड टू वर्क बैकवर्ड्स कि वो पाने के लिए मुझे कैसे आज इन्वेस्ट करना है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कैपिटल इनकम बढ़ गया है, सो वी नीड टू वर्क अकॉर्डिंगली। आने वाला टाइम भी एक्सपेंसिव होगा बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन। अगर हम आज उसके बारे में नहीं सोचेंगे तो वी लैग बिहाइंड। फिर हम 60 साल के बाद भी हम लोग काम करते हुए मिलेंगे, क्योंकि हम सब आज प्लान कर रहे हैं कि बाय द टाइम वी आर 60 वी नीड टू सेट, वी नीड टू लिव आवर पैशन। सो दिस इज़ गुड। एंड ऑन द टॉप ऑफ इट, अभी हम लोग लेटेस्ट एक चीज़ लेकर के आए हैं, हर जना म्यूचुअल फंड्स में है। म्यूचुअल फंड्स के अगेंस्ट में भी वी हैव स्टार्टेड गिविंग लोन्स। ओके, 9 से 9.5% के लोन नई बात बता रहे हो आप कि आप म्यूचुअल फंड्स के अगेंस्ट में लोन। सो इट इज़ मेरा ये सिर्फ आप कर रहे हैं या सारी कंपनीज कर रही हैं? मार्केट में है, बट दिस इज न्यू विच वी आर डूइंग। आदि लोगों को ये बात पता नहीं थी कि म्यूचुअल फंड्स के अगेंस्ट में भी लोन मिलता है। तो आप किन किन कंपनीज को के साथ बेसिकली आप काम कर रहे हो? मार्केट में दे आर अराउंड 43 to 44 कंपनीज, हम सबसे जुड़े हुए हैं, बट वी आर वर्किंग फॉर द टॉप 5-6 कंपनीज जिनके साथ हम काम कर रहे हैं। सो टू नेम सम, HDFC, ICICI, तो लोगों में बहुत प्रॉब्लम की बात ये है, अभी एक जो सेल्स पर्सन है वो आता है, वो अपनी कंपनी के बारे में बताता है और बहुत कन्विंस करके चला जाता है। 4 दिन बाद जब आप पॉलिसी ले लेते हो और आप उसको कॉन्टैक्ट करते हो तो कहता है जी सॉरी, मैंने तुम्हारा छोड़ दी, और अब मैं ये वाली कंपनी में आया हूँ और अब आप इससे लीजिए, इससे करिए। तो ऐसे लोगों से कैसे डील करना चाहिए, सबको ये मैं चाहूँगी कि बताएं, बिकॉज एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। कंपनियां चेंज होना और इधर उधर भागना आजकल की फितरत हो गई है। तो उसके लिए कैसे हम लोगों को समझदारी से पेश आना चाहिए कि हम क्या चीज़ को चेक कर लें फॉर गोइंग फॉर अ पॉलिसी। ये जो ट्रेंड है ये मार्केट में काफ़ी बढ़ चुका है। थोड़े टाइम लोग सीखते हैं देन स्विच।
सो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जो मैं हर बार कहती हूँ, लाख AI आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन दैट पर्सनल टच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप कुछ भी करने जाएं, बिकॉज वी आर इनटू द सेक्टर फॉर लास्ट 23 ईयर्स, एक एक्सपीरियंस है, एक मार्केट में ट्रस्ट बनाया हुआ है हमने। तो उस वजह से मैं ज़रूर बोलती हूँ अपने इन्वेस्टर्स को कि आप कहीं भी कुछ करें तो फर्स्ट कम एंड कनेक्ट विद अस कि आप क्या करने जा रहे हैं। तो बाय गॉड्स ग्रेस वी हैव मेड दैट ट्रस्ट फैक्टर इन द मार्केट, सो इट इज़ अभी जब मैं सबके साथ रील्स बना रही हूँ लीना जी, तो मैं फील कर पा रही हूँ कि हम जो सिमिलर माइंडेड, उनकी खासियत ही ये है और शायद सक्सेस का मंत्र है ये, कि वो हमें सेंस ऑफ अपने क्लाइंट तक Yes. देनी है और उसी वजह से हम आगे बढ़ेंगे या अपने काम में सफल हो पाएंगे। तो ये अब बताइए, मैं क्योंकि ये महिला प्रधान हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, तो अब मैं उसी के बारे में बात करूँगी कि कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन जो होता है घर का, तो जनरली घर के पुरुष लेते हैं। आपको भी क्या ऐसा लगता है, क्या इसमें कोई चेंजेस आए हैं? क्या महिलाएं भी लेने लगी कि नहीं मुझे ये पॉलिसी लेनी है, मुझे यहाँ पे इन्वेस्ट करना है? क्या ऐसा चेंजेस आया है, और अगर नहीं आया है तो इसके लिए क्या किया जाए? मैम इसमें ना शायद मेरे ये दिल के बहुत करीब है, और मैं चाहती हूँ महिला सशक्तिकरण, बिकॉज महिला को फिनेंशियल फ्रीडम महिला के पास होना बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी तक हम लोग वी यूज टू बैंग ऑन हस्बैंड्स, ब्रदर या फादर, वो डिसीजन मेकर होते थे, बट अब हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं ट्रेंड को। तो मेरा भी सपना है कि मैं मैक्सिमम महिलाओं को फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होना इम्पोर्टेंट है, उसके लिए आई स्टार्टेड वर्किंग। पर और क्या अभी ये चेंज आया है कुछ यस आपको? यस, जो महिलाएं आती हैं वो कहती हैं कि मुझे अपने घर के लिए इन्वेस्ट करना है। ये बहुत बड़ा चेंज आ रहा है मार्केट में। अच्छा। एंड इट इज़ इम्पोर्टेंट, वाई? बिकॉज अब महिलाएं भी बाहर निकल के काम कर रही हैं। Yes. और मैं कैसे कर रही हूँ, आई टेल यू, जैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें अगर आपके पास 100 महिलाएं हैं, तो आई मीट देम एंड मैं उनसे ये नहीं कहती कि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करो, छोटे 1000 रुपये से कर सकते हैं। वो हज़ार से 2-3 लाख रुपए बचा सकते हैं ओवर स्पैन ऑफ 4-5 साल, विच इज़ अ बिग थिंग। वो ऐसे नहीं कर सकते थे, बट उसके लिए आई नीड टू रीच, स्टार्टेड डूइंग। हम सबके घर में हेल्प्स हैं, मेड्स हैं, मैंने उनके लिए काम करना शुरू करा। वेरी नाइस। तो एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी। मेरे वहाँ एक कर्मचारी था, ये स्टार्टेड ऑफ विद ओनली 500 रुपये। बोला दीदी आपने मेरा 500 से शुरू कर दिया। आज आप बिलीव नहीं करेंगे, आज उसने 500 करके 3 लाख बनाए। तो ये तो मैं चाहूँगी कि आप यूथ फॉर लाइफ के जितने भी महिला सदस्य यहाँ पर जुड़े हुए हैं, आप उनको भी लिटरेसी दें, बिकॉज अभी यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि ये लोग अपने इनके ऐसे चीज़ बने हुए हैं जो समूह में इकट्ठा करते हैं, बट वो और इंटरलोनिंग कर रहे हैं, BC कर रखा है, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनके पैसे का ग्रोथ नहीं हो रही वहाँ पर, क्योंकि जो लोन लेता है तो वो पैसा चुकाता नहीं, या नहीं माने तो नहीं ब्याज दिया, फिर कोई मांग भी नहीं सकता, बिकॉज दे ऑल आर फ्रेंड्स, सब आपस में दोस्ती है, रिश्तेदारी है, तो कहीं ना कहीं उनके वो पैसे की बढ़ने में ग्रोथ रुक रही है। अंजलि जी, वो ना स्ट्रक्चर्ड वे भी नहीं है। स्ट्रक्चर्ड आप ये देखिए, एक आजकल बहुत एक मार्केट में कहा जा रहा है, देखिए जो रिच है वो रिच है, जो अमीर है वो अमीर है। हम लोगों को काम करना है इस सोसाइटी के लिए, दैट इज़ द एक्चुअल कॉज। वो मेरा सपना है, जी। क्योंकि आई हैव ऑल्सो गॉन थ्रू इन स्ट्रगल्स इन लाइफ, जहाँ मुझे लगा कि महिला का ना इम्पोर्टेंट है, एंड आई थिंक आई एम सिटिंग विद द राइट पर्सन टुडे। शायद मेरे को लग रहा है मैं अपना सपना ना साकार होते हुए देख रही हूँ। चलिए, मैंने अभी स्टार्ट करा है, मेरे आसपास जितनी भी मेड्स हैं ना, उनके लिए, उनको कोई बताने वाला नहीं है। बिल्कुल। तो और एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी, अभी तक महीने में होता था, अब आप हर दिन भी आप अपना पैसा लगा सकते हैं। अच्छा, हाँ, तो पीपल लाइक देम जो लोअर रेट ऑफ सोसाइटी में, वो दिन का भी लगा सकते हैं इसमें। वेरी नाइस। तो बहुत अच्छा लगा फ्रेंड्स आप मीना जी से बात करके, और अगर हमारी आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बताएं कि आप म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट में भी लोन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।